देखो, हाँ, जैसे अगर दो मशीन्स आपस में नेटवर्किंग करनी चाहती हैं, नंबर वन उनको क्या करना पड़ेगा, उनको एक फिजिकल कनेक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक, फिजिकल कनेक्शन में क्या होगा, यहाँ पर एक एनआईसी कार्ड होगा, यहाँ पर एक एनआईसी कार्ड होगा, दोनों एनआईसी कार्ड एक दूसरे को टच करेंगे। ठीक है, ये टच वायर मतलब कि वायर के थ्रू भी कर सकते हैं, वायरलेस के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर भी वायरलेस एनआईसी कार्ड होगा, यहाँ पर भी वायरलेस एनआईसी कार्ड होगा। ये एनआईसी कार्ड एक सिग्नल को जनरेट करेगा, मतलब छोड़ेगा, और वो वाला एनआईसी कार्ड क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा। तो अल्टीमेटली ये एनआईसी कार्ड और इस एनआईसी कार्ड ने एक दूसरे को टच कर दिया एयर के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे मीडिया क्या था, हमारा वायर, यहाँ पर हमारा मीडिया था वायर, और यहाँ पर जो हमारा मीडिया है वो क्या है, आपका एयर। ठीक है, चाहे वायर के थ्रू टच करे चाहे एयर के थ्रू टच करे, मीडिया होना चाहिए। ठीक है, और उस मीडिया के थ्रू क्या हो जाएगा, फिजिकल कनेक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो नंबर वन हमको हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक फिजिकल कनेक्शन स्टेब्लिश करना पड़ेगा। एक फिजिकल कनेक्शन। थोड़ा सा मेरे को लग रहा है ना, पेन जैसे स्लो स्लो चल रही है। नंबर टू हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर टू हमको एक लॉजिकल कनेक्शन स्टेब्लिश करना पड़ेगा। लॉजिकल कनेक्शन। फिजिकल कनेक्शन में कोई डाउट होगा नहीं आपको, फिजिकल कनेक्शन कैसे बनता है। ठीक है, लॉजिकल कनेक्शन में आपको क्या चाहिए, कुछ नंबर चाहिए। जैसे नंबर वन क्या चाहिए आपको, आईपी एड्रेस यहाँ पर भी होना चाहिए, आईपी एड्रेस यहाँ पर भी होना चाहिए। इसके अलावा मैक एड्रेस यहाँ पर भी होना चाहिए, मैक एड्रेस यहाँ पर भी होना चाहिए। और लास्ट क्या होना चाहिए, पोर्ट नंबर। एक पोर्ट यहाँ पर भी खुला होना चाहिए। किस पोर्ट की बात कर रहा हूँ, लॉजिकल पोर्ट की बात कर रहा हूँ। और एक पोर्ट यहाँ पर भी खुला होना चाहिए। इनसे क्या होता है, आपका लॉजिकल कनेक्शन बनता है। लॉजिकल कनेक्शन। ठीक है ना यहाँ तक बताओ, कोई डाउट है। ठीक है, जब भी आपको नेटवर्किंग करनी है, आपको जो जिस भी डिवाइस के साथ नेटवर्किंग करनी है, उसके साथ आपको फिजिकल कनेक्शन बनाना होता है। ठीक है, अगर डिवाइस आपके मतलब ज्यादा दूर नहीं है, मतलब लैन के अंदर ही है, तो लैन के अंदर फिजिकल कनेक्शन बनाना बहुत ही जरूरी है, और लॉजिकल कनेक्शन भी बनाना बहुत जरूरी है। लेकिन वैन के अंदर आपको लॉजिकल कनेक्शन, आपका फिजिकल कनेक्शन नहीं है, तब भी काम चल जाता है। आप सोचो ना, जैसे डिवाइसेस आपकी क्या है। अच्छा, एक सेकंड रुक जाना, यहाँ पर भी तो पेन मिलती होगी ना, एक सेकंड। ड्रॉ। ओके, जैसे ही ले लेते हैं। पेज बढ़ता कैसे है, कोई नहीं, नया पेन ले लेता है। थोड़ा सा इसका आइडिया भी छूट गया मेरा। पेंट खोल लेते हैं। ओहो, ये समझ गया मैं, ये प्रॉब्लम है, तभी तो यहाँ पर भी नहीं हो रहा था। ओके, अब सही होगा, हाँ। तो पहले हमने क्या कर दिया, फिजिकल कनेक्शन क्रिएट कर लिया इसके लैन के अंदर। ठीक है, फिजिकल, और इधर भी क्या, फिजिकल मेरा कनेक्शन बन गया। फिर हमने फिजिकल कनेक्शन कैसे बनाया, आपने फिजिकल कनेक्शन आपने वायर के थ्रू बनाया, या फिर आपने एयर के थ्रू बनाया। दोनों ही केस में क्या आपने क्या इस्तेमाल किया, एनआईसी कार्ड का इस्तेमाल किया। लॉजिकल कनेक्शन आपने कैसे बनाया, आपने लॉजिकल कनेक्शन के लिए आईपी, मैक और पोर्ट नंबर का इस्तेमाल किया। और इधर भी आपने क्या कर लिया, आईपी, मैक और पोर्ट नंबर का इस्तेमाल किया। ठीक है, इससे आपका क्या क्या बन गया, लॉजिकल कनेक्शन बन गया। और इधर भी क्या बन गया, लॉजिकल कनेक्शन बन गया। जब फिजिकल और लॉजिकल दोनों ही कनेक्शन बन जाएंगे, और ये डिवाइस जब है, इस डिवाइस को डेटा भेजने लग जाएगी 1010, तो हम लोग क्या बोलेंगे, नेटवर्किंग हो रही है। अगर डिवाइस डेटा नहीं भेजेगी तो हम लोग बोलेंगे सिर्फ नेटवर्क है। ठीक, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं ना किसी का। आवाज प्रॉपर आ रही है। ओके, अब देखो अगर आप
ये तो लैन का खेल हो गया कि लैन के अंदर ये सब चीजें होती है। ये सारा कॉन्सेप्ट किसका है? लैन का है। वैन के अंदर आपको फिजिकल कनेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, जैसे आपको पता होगा ना वैन में क्या होता है भाई, आपका राउटर है, फिर कई सारे राउटर बीच में आ रहे होंगे ना। ये सब क्या आपस में जुड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा, इसका कलर थोड़ा कोई बात नहीं। तो अगर आप यहाँ पर हो, ठीक, और आपका फ्रेंड यहाँ पर है, ठीक, आपका लैन तो यहीं तक है, और आपके फ्रेंड का लैन जो यहाँ पर है, और बीच में भी बहुत सारी लैन आ रहे हैं। तो कहने का मतलब आप अपने फ्रेंड, आपका लैन और आपका फ्रेंड का लैन डिफरेंट लोकेशन पे, तो फिजिकल कनेक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर क्या जरूरी है? लॉजिकल कनेक्शन मतलब बनाना पड़ेगा। वैन के अंदर कभी भी फिजिकल कनेक्शन नहीं बनाया जाता, वहां पर हमेशा लॉजिकल कनेक्शन से ही काम चलाया जाता है। ठीक है, और लैन के अंदर फिजिकल और लॉजिकल दोनों ही कनेक्शन बनाना पड़ता है। यहाँ तक नेटवर्किंग की सबसे बेसिक चीज है। ठीक, कोई डाउट है बताओ। ओके। अब आपने ओसाई मॉडल पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा मैक एड्रेस ने डिवाइस टू डिवाइस कनेक्शन बनाता है, फिजिकल कनेक्शन में इस्तेमाल आपने सुना होगा ना। आईपी एड्रेस क्या करता है? लॉजिकल कनेक्शन बनाता है। ठीक है, और मैक एड्रेस क्या करता है? फिजिकल कनेक्शन बनाता है। फिजिकल एड्रेस बोलते हैं ना मैक एड्रेस को। डाउट आ रहा होगा आपके मन में ना। आपने पढ़ा होगा आईपी एड्रेस एक लॉजिकल नंबर होता है, मैक एड्रेस एक फिजिकल नंबर होता है। आईपी एड्रेस जो है लॉजिकल कनेक्शन होता है, मैक एड्रेस जो होता है फिजिकल कनेक्शन होता है। आपने पढ़ा होगा ना कॉन्सेप्ट। बताओ, आपके मन में डाउट आ रहा होगा ये चीज। राहुल, सुन रही हो मेरी आवाज? हाँ, बताओ कौन सी बात सही है। देख लो आप, आईपी एड्रेस क्या लॉजिकल कनेक्शन बनाता है, और क्या मैक एड्रेस फिजिकल कनेक्शन बनाता है? वो तो बात सही है ना, लेकिन अगर ओसाई मॉडल आपने पढ़ा होगा, या फिर मैक एड्रेस ही पढ़ा होगा, तो बोलते हैं ना मैक एड्रेस के कई नाम होते हैं। फिजिकल एड्रेस होता है, हार्डवेयर एड्रेस होता है, और आपने पढ़ा भी मैक एड्रेस फिजिकल कनेक्शन बनाता है। तो ये वाली बात सही है, जो ऊपर वाली जो मैं बता रहा हूँ वो वाली बात सही है। हम्म, देखो अपनी अपनी जो बातें दोनों सही है, लेकिन डीप में जब जाओगे ना आपको पता है। अच्छा, जब एक एक चीज और, एक और डाउट है। जब आप डेटा इसको भेज रहे हो, ठीक, इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट एड्रेस क्या है बताओ, इस सिनेरियो में, बाकी सिनेरियो की बात छोड़ दो। जब मशीन ए मशीन बी को डेटा भेज रही है, तो तीन तीन एड्रेस है। आईपी है, मैक है, और पोर्ट नंबर है। इधर भी क्या है? आईपी है, मैक है, और पोर्ट नंबर है। ठीक, तो वैसे तो तीनों का इंपॉर्टेंस है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नंबर कौन सा है इसमें? कौन सा बताओ, सबसे अब सबसे ज्यादा वैल्यूबल नंबर कौन सा है? तीनों की अपनी अपनी वैल्यू है, लेकिन फिर भी तीनों में अगर कंपेयर करो, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है? और बताओ कोई। संजू बताओ आप। हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कंपेयर कर दो तीनों में से। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट नंबर नहीं है, मैक एड्रेस है। आपको पता होगा, जब ये डिवाइस इसको डेटा भेजती है, सबसे पहले चेक क्या होता है? मैक एड्रेस चेक होता है ना। ठीक है, फिर क्या चेक होता है? आईपी एड्रेस चेक होता है, फिर क्या चेक होता है? पोर्ट नंबर चेक होता है। अगर मैक एड्रेस गलत रहेगा, मतलब जो डिवाइस, जब जब कोई भी दुनिया का कोई भी मैसेज जब जाता है, उसमें आईपी, मैक और पोर्ट, तीनों को जानकारी रहती है। यही सेम टू सेम मैसेज वहां पे पहुंच जाएगा। जब पहुंच जाएगा तो सबसे पहले क्या चेक होता है? मैक एड्रेस पे तो चेक होता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर मैक एड्रेस ही गलत हो गया, मतलब मैंने लगाया मैक एड्रेस ए और सामने वाला क्या है? बी। ठीक है, तुरंत ही मैं क्या हो जाएगा? डेटा डिस्कार्ड हो जाएगा ना। समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ?
समझ में आ रहा है ना? तो सबसे पहले चेकिंग होती है, उल्टा चेकिंग होती है। ठीक, बता ना, यहाँ ऐसे डेटा ऐसे आ रहा है, फिर यहाँ से ऐसे जा रहा है। तो सबसे पहले आईपी एड्रेस लगा, फिर मैक एड्रेस लगा, फिर पोर्ट नंबर लगा। लेकिन डेटा वहां पर, यहाँ तो इनकैप्सुलेशन हो रही थी, और यहाँ पे क्या हो रही थी, डीकैप्सुलेशन हो रही है। डीकैप्सुलेशन में सबसे पहले मैक एड्रेस चेक होगा, और मैक एड्रेस ही गलत है, बाकी दोनों सही है, तो ऊपर चेक ही नहीं करेगा, डेटा डिस्कार्ड कर देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी अब से देखो, आपसे पूछा जाता है ना, जब भी डेटा भेजा जाता है, तो डेटा जो रिसीव होता है वो किसके दम पर रिसीव होता है, तो मैक एड्रेस के दम पर रिसीव होता है। अगर मैक ही गलत है, तो बाकी की चीजें चेक ही नहीं होंगी। सही है, समझ में आ गया होगा पॉइंट मेरा? आ गया ना समझ में? ठीक, ओके, चलो अब एक एक चीज और बताओ। जब मैं इसको डेटा भेज रहा हूँ, तो तीन तीन एड्रेस की क्या जरूरत है? तो आपको पहले से इसका आंसर कुछ ना कुछ तो पता ही होगा। जब मैं डेटा भेजता हूँ, तो आईपी एड्रेस भी चाहिए, मैक एड्रेस भी चाहिए, पोर्ट नंबर भी चाहिए। तीन नंबर क्यों चाहिए? एक नंबर से क्यों नहीं काम चला लेते आप? बताओ। कौन बताएगा, पहले एक बंदा बताओ। हाँ, वो तो बात सही है। यूनिवर्सल आंसर मत दो, सबकी अपनी वैल्यू है। एक कंपनी के अंदर जो पोछा मारता है उसकी भी वैल्यू है, मैनेजर की वैल्यू है, ठीक है। लेकिन देखा जाए ना, जैसे मैंने अभी एक पॉइंट प्रूफ किया ना, सबसे पहले रोल में मैक एड्रेस आता है, फिर आपका आईपी एड्रेस आता है, फिर पोर्ट नंबर आता है ना। तो जब मैं डेटा भेज रहा हूँ, तो तीन तीन एड्रेस क्यों चाहिए? इसके दो आंसर हैं, कौन सा आंसर आप दोगे बताओ? राहुल, खांसो मत, पता हो। हाँ, 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 वो एप्लीकेशन को करेगा, ठीक है। चलो, लेकिन तुमको फिर से मैं फंसा रहा हूँ अलग क्वेश्चन में, ठीक है। अब बताओ, ये डिवाइस जो एक ही नेटवर्क में है ना, नेटवर्क तो अलग है ही नहीं, ठीक है, तो आईपी एड्रेस का तो कोई रोल नहीं होना चाहिए ना, आप खुद ही समझ रहे हो ना बात। जब ये अलग नेटवर्क में होती, तो अलग नेटवर्क को आइडेंटिफाई करती, ये तो उसी नेटवर्क में है, तो आईपी एड्रेस की तो कोई खास वैल्यू यहाँ पर है ही नहीं ना। हाँ, क्या वो बोल रहे हो? मैं चाह रहा हूँ ना कि आप रटो मत, कॉन्सेप्ट को एकदम घोल के पी जाओ। अभी देखना एक चीज आप। क्या हुआ, वो खुल ही नहीं रहा पैकेट से, बहुत दिन बाद खोला। पैकेट से मैं खोलता ही नहीं हूँ, उसमें कोई काम ही नहीं करता हूँ। पता ना पैकेट से में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो मेरे ख्याल से 3-4 महीने बाद तो मैं पैकेट से खोल रहा था, अभी तक तो वो लोड ही नहीं हुआ। ओके, चलो। देखना, आप खुद समझना एक चीज को। यहाँ मैं जैसे मैं आईपी को दे रहा हूँ, छोटा दिख रहा है ना, अभी अभी फंड को बड़ा कर दूंगा, कोई बात नहीं। मैंने यहाँ पे एड्रेस दिया 192.168.1.1, ठीक है। इसका जो मैंने वो दिया, मास्क दिया, वो मैंने दिया 255, 255, ठीक है, और 2550। और इधर जो मैंने दिया आईपी 192.168 डॉट आपका 1.2, ठीक है। इसका जो मास्क दिया मैंने, वो दिया 255, 2550 और 0, ठीक। इसको मैं कनेक्ट करा देता हूँ, ठीक है। ओके,
ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। ध्यान से संजू तुम देखना इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से। अब बताओ, देखो अगर देखा जाए, ठीक है, 192 168 1.1, इसका 3 बार 255 है, ठीक, एक बार 0 है, और इसका कितना है, दो। हाँ, अब दोनों नेटवर्क अलग अलग है ना, ठीक है। अब बताओ अगर ये पिंग करेगा तो पिंग होगा, ठीक है, और अगर ये पिंग करेगा तो ये पिंग होगा, नहीं होगा ना। तो एक चीज हम देखते थे, पहले देता हूँ 192 168 1.1, ठीक है, और वही वो तो अपने आप उठा लेगा, और मैं इसको दे दे रहा हूँ 192 168 डॉट 1.2, ठीक है, और इसका दे दे रहा हूँ 255 255 0 0, जैसा कि मैंने डायग्राम में बनाया है, ठीक है, 1.2। समझ में आ रहा है ना आपको? 19 में गलत टाइप हो गया क्या? ओके ओके ओके। ओके कोई नहीं, दोबारा देता हूँ 192.168.1.2। ओके, अब इसको मैं 255 255 0 और 0, अब तो सही है ना? अब देखना है, मैं यहाँ पे आया और मैंने इसको बोला पिंग 192.168.1.2, ठीक, तो बताओ संजय पिंग क्यों हो रहा है? नेटवर्क तो अलग अलग है, और ये जो डिवाइस है ना, इसको बोलते हैं एंड डिवाइस। एंड डिवाइस कभी भी दो डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेशन नहीं करती है, इसके लिए राउटर लगता है, ठीक, तो ये पिंग हो कैसे रहा है? समझ में आ रहा है संजीव आपको? देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, कि आप पूछ के देखना किसी से भी, बड़े से बड़े नेटवर्क इंजीनियर से पूछ के देखना, अगर उसने रट्टा मारा होगा ना, तो ये बोलेगा 100% पिंग नहीं होगा, लेकिन ये पिंग होता है, ठीक है। जिसने कॉन्सेप्ट को घोल के पिया है ना, वो गलती नहीं करेगा। ये इसका आंसर बताओ, वो ये देंगे मुझे राहुल। बताओ राहुल, नहीं तुम राहुल रहने दो, नवनीत बताएंगे इसका क्वेश्चन का आंसर। बोलो, कुछ बोल रहे हो नवनीत? देखे, देख रहे हो राहुल? हाँ बोलो। वो सब मेरे को नहीं पता, अब तुम बताओ, इसका आंसर बताओ, पिंग क्यों हो रहा है, बस ये बताओ। बताओ बताओ जल्दी। चलो कोई नहीं, इस क्वेश्चन को मैं आपको ना होमवर्क देता हूँ, राहुल इसका आंसर जानता है फिलहाल, ठीक है। संजू आप इसका आंसर पता लगाइएगा, ठीक है, कल मेरे को बताइएगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया ना? ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये नोट कर लिया ना आपने? ठीक है, मैं इसका स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा मैं। कैसे स्क्रीनशॉट लेते हैं? विंडो शिफ्ट एस, स्निप यहीं से लेगा ना। ओके, तो मैं ऐसे इतना स्निप ले लेता हूँ, और ये स्निप जो है डेस्कटॉप पे तो आ गया होगा, ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। इसको मैं ग्रुप में भेज देता हूँ अभी। वो इतना टेक्निकल नहीं हूँ मैं। चलो, इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। हाँ हो जाता है सही। ठीक है, कट कर लिया क्या मैंने? कॉपी, वो लड़के आज आए नहीं है ना थोड़ा सा, इसलिए कोई लेकिन नहीं, कितना बना दिया यहाँ पर, यहाँ भी रख लेता हूँ। और व्हाट्सएप वेब, मैंने टीपी लिंक का राउटर रखा है। वो पहले का रखा था, मतलब कुछ कॉन्फ़िगरेशन की थी, अभी तो दूसरा चल रहा है अपना। डॉक्यूमेंट,
डॉक्यूमेंट में नहीं, फोटो एंड वीडियो मिल जाएगा। कभी कभी ना मैं ऐसी चीजें करता हूँ कि छोटी छोटी चीजें नहीं कर पाता। जैसे मेरे पापा पूछ बोलते थे ना कि क्या पढ़ाते हो बताओ, तुम एमएस ऑफिस नहीं चला पाते। मेरे को एमएस ऑफिस में एक्सेल में कुछ काम देते थे, मैं नहीं कर पाता था, बोलते थे क्या पढ़ाते हो। मैं कहा पापा सब लोग सब चीजें परफेक्ट थोड़ी ना हो जाते हैं। भेज दिया हूँ ना। आगे कि नहीं आया? आ गया होगा ये। ठीक, ओके। देखो मैं इसका थोड़ा सा आंसर बता भी दे रहा हूँ, आप लोग इस पे मतलब करिएगा। देखो बाय डिफॉल्ट हो क्या रहा है ना, ये डिवाइस कंफ्यूज होके इस डिवाइस को डेटा भेज दे रही है, और ये डिवाइस कंफ्यूज होके इसको डेटा भेज दे रही है। और ये कारण क्यों हो रहा है? एंड ऑपरेशन से। ठीक है, तो एंड ऑपरेशन आपको मालूम करना पड़ेगा, एंड ऑपरेशन क्या होता है। समझ में आ रहा है संजू? एंड ऑपरेशन आप पता लगा लीजिएगा कि एंड ऑपरेशन क्या है, मैं सब बताऊंगा आगे चल के। मैं चाहता हूँ कि अपने से भी थोड़ा पता करते रहो ना। ठीक, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, और यही मेरा क्वेश्चन था। ठीक है, मेरा क्वेश्चन था ये, नवनीत से मेरा क्वेश्चन है ये, कि मशीन ए ने मशीन बी को डेटा भेजा। ठीक, उस केस में ये दोनों एक ही नेटवर्क में है, एक ही नेटवर्क में है, तो आईपी एड्रेस की तो कोई जरूरत नहीं है ना, यहाँ पर तो मैक एड्रेस से काम हो जाना चाहिए। यहाँ पे दो दो एड्रेस का बहुत तगड़ा रोल हो रहा है, एक मैक का, एक पोर्ट नंबर का। मैक क्या करता है? ठीक है, मैक तो रिसीव पहले मैक करता है। ठीक है, आईपी एड्रेस का काम है, यहाँ पर आईपी एड्रेस का ना डेटा ट्रांसफर में कोई रोल नहीं होता है। वैसे भी जब डेटा ट्रांसफर होता है ना, तो आईपी एड्रेस का वहाँ पर ज्यादा बड़ा रोल नहीं है डेटा ट्रांसफर में, अगर लैन के अंदर डेटा ट्रांसफर हो रहा है। वैन में तो बहुत बड़ा रोल है। लैन के अंदर सबसे बड़ा रोल होता है मैक एड्रेस का, उसके बाद फिर पोर्ट नंबर होता है। आईपी का कुछ खास रोल नहीं होता है। समझ रहे हो ना? आईपी का एक ही रोल है, वो रोल क्या है बताओ? नवनीत बताओ, आईपी का रोल यहाँ पर क्या हो रहा है? क्वेश्चन समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? वो रट्टा रट्टा वाला आंसर बता रहे हो। यहाँ पर नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक ही लाइन है ना। समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? भाई ये एक नेटवर्क है, देखो ये समझो ना, ये एक नेटवर्क है। नेटवर्क क्या है? 10.0.0.0। और ये डिवाइस भी एक ही उसी नेटवर्क में है, 10.0.0.0। क्यों? इसकी आईपी क्या थी, इस डिवाइस की आईपी थी 10.1.1.1, और इसकी आईपी थी 10.1.1.2। ठीक है, जब मैं डेटा ट्रांसफर कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है दोनों एक ही लाइन में है ना, तो यहाँ पर ना आईपी एड्रेस का कोई खास रोल हो नहीं रहा है, एक चीज के अलावा। वो चीज क्या है बता दो बस। राहुल तुम बताओ। यहाँ पे रोल पहले मैक एड्रेस का हो रहा है, फिर पोर्ट नंबर का हो रहा है, आईपी का कोई खास रोल नहीं है, बस एक ही रोल है, वो इकलौता रोल क्या है यहाँ पर? क्या? सबनेट मास्क? ये देखो तो, ये तो गलत बात है। देखो अब तुम काम कर रहे हो, बड़ी बड़ी कंपनी में जाओगे, ठीक है, ये बहुत बेसिक बात है। ये जो मैं नेटवर्किंग आपको पढ़ाने वाला हूँ ना, ये बिल्कुल अलग नेटवर्किंग होने वाली है। देखो मामूली लेवल तक ना तो सीसीएनए तक बात चल जाती है, सीसीएनपी तक बात भी चल जाती है, लेकिन सीसीआई में बंदे को ना कुछ हट के बनना पड़ेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? बेसिक्स तो उसके इतने मजबूत होने चाहिए जिसका कोई कोई जवाब ही ना दे सके, समझ में? मतलब वो लोगों से क्वेश्चन पूछे, उसका आंसर लोगों के पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कोई भी बंदा उससे क्वेश्चन पूछे, उसके पास हर आंसर होना चाहिए। इस लेवल तक अपने आप को ले जाना है। ठीक है, ये सब आंसर मैंने पहले भी आपको बताया है, लेकिन पूछने का तरीका मैंने बदल दिया है। समझ रहे हो राहुल? देखो आईपी एड्रेस यहाँ पर सिर्फ एक ही काम कर रहा है, क्रॉस वेरिफिकेशन का। इसके अलावा यहाँ पे कोई इसका रोल नहीं है। एंड ऑपरेशन में रोल हो रहा है और क्रॉस वेरिफिकेशन में रोल हो रहा है। एंड ऑपरेशन क्या, उसको 2 मिनट के लिए स्किप कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए होता है। देखो जब अपने कोई पत्र बहुत इंपॉर्टेंट कोई काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे शादी हो रही है ना, उसमें फॉर एग्जाम्पल कोई आपका रिलेटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेटिव है ना, और वो क्या रहा है ना, उसने खाना नहीं खाया, और आपके पापा को पता नहीं खाया कि नहीं खाया, तो आपके पापा को चिंता, तो आपको बुला के पूछ रहे हैं, पूछो जरा चाचा ने खाना खाया कि नहीं खाया। समझ रहे हो ना?
तो आप जाओगे चाचा से पूछोगे चाचा खाना खा लिया, और मालूम नाराज है, वो बोलेंगे हाँ हाँ, खा लिया। ठीक है, फिर आप आके बोलोगे खा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके पापा बोलेंगे अरे नहीं नहीं नहीं, हो सकता है ना खाए, वो गुस्से में नजर आ रहे हैं, जरा प्यार से पूछो, कई बार पूछो, बताएंगे कि खाया कि नहीं खाया। तो जब आके तुम 3-4 बार पूछोगे ना, तो बोल देंगे नहीं खाया यार, ये टेंशन है, ये वाली बात है। समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट चीजों में कई बार वेरीफाई करना पड़ता है, मैं ये कहने की बात कर रहा हूँ ना। तो कहीं गलती से डेटा गलत लोग गलत डिवाइस के पास ना आ जाए, इसीलिए उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन होती है। पहले उसका मैक चेक होता है, फिर उसका आईपी चेक होता है, फिर उसका पोर्ट नंबर चेक होता है, और तीनों ही बात जब सही हो गई तब जाकर डेटा क्या होता है, रिसीव होता है। हो सकता है ये लेयर 2 पे डिस्कार्ड हो जाए, हो सकता है ये लेयर 3 पे डिस्कार्ड हो जाए, हो सकता है ये लेयर 4 पे डिस्कार्ड हो जाए। अब एक आदमी कई बार गलती नहीं कर सकता ना, मैक गलती हो गई, आईपी भी गलती हो गई, पोर्ट नंबर भी गलती हो गई, तो इतनी गलती तो इतनी भारी गलती नहीं होगी ना। कितनी बार गलती होगी, एक बार, 2 बार, 3 बार? वो बोलते हैं ना कि अगर आप बार बार गलती कर रहे हो तो आप समझदार बंदे नहीं हो। समझदार लोग एक गलती को बार बार नहीं करते। पकड़ पा रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? ठीक है, तो यही होता है। जब डेटा आता है तो उसकी बार बार चेकिंग होती है, 3 बार उसकी चेकिंग होती है। एक बार उसका मैक चेक करें, एक बार आईपी चेक करें, एक बार पोर्ट नंबर चेक करें, और तीनों ही बातें जब सही हो गई तब जाके डेटा रिसीव होगा। और तीनों में से कोई एक बात भी गलत हुई तो डेटा उसी लेवल पे, उसी लेयर पे क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। तो जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो इस सिनेरियो में आपका आईपी एड्रेस सिर्फ एंड ऑपरेशन रन कर रहा है और क्रॉस वेरिफिकेशन कर रहा है। डेटा ट्रांसफर में आईपी एड्रेस का जीरो रोल है, जीरो। समझ में आ रहा है? कोई रोल ही नहीं है। इसीलिए आपने पढ़ा होगा, अगर सीसीएनपी की कोई बुक दिखा दो, उसमें लिखा होता है डेटा ट्रांसफर होता है मैक एड्रेस के बेस पे, ना कि आईपी एड्रेस के बेस में। आईपी एड्रेस का इसमें कोई रोल नहीं है अगर विद इन द लैन है ये नेटवर्क। अगर ये आउटसाइड द लैन होता है तब यूज इस्तेमाल होता है, कि पता है ना, आउटसाइड द लैन में राउटर इस्तेमाल होता है, और राउटर के पास एक राउटिंग टेबल होती है, और राउटिंग टेबल में नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, वहां पर भी कौन कौन सा एड्रेस इस्तेमाल हो रहा है, नेटवर्क आईपी इस्तेमाल हो रही है, एनआईपी, या नेटवर्क आईडी बोलोगे, नेटवर्क आईडी इस्तेमाल हो रही है। कि आपने राउटिंग टेबल देखा होगा तो उसमें हमेशा जीरो होता है, 10.0.0.0, 20.0.0.0, या 192.168.1.0, वहां पर जीरो जरूर लास्ट में होता है। ठीक है, वो नेटवर्क आईपी का इस्तेमाल करता है। अगर विद इन द लाइन आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हो तो उसका आईपी का रोल डेटा ट्रांसफर में बिल्कुल नहीं है। उसका रोल किस चीज में, नंबर 1 उसका रोल है एंड ऑपरेशन रन कराने में, एंड ऑपरेशन। ठीक, और जिस अब समझाऊंगा एंड ऑपरेशन क्या चीज है। नेक्स्ट उसका क्या है, क्रॉस वेरिफिकेशन में। कोई सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं आगे चल के आपको सिखाऊंगा, बिना आईपी एड्रेस के भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, जो कि दुनिया की किसी बुक में नहीं लिखा है। समझ में आ रहा है ना? मैं आपको नेटवर्क के अंदर लूप पहचानना सिखाऊंगा, जैसे एक लूप पे मैंने ये चीज पता है, ये भी मैंने कहीं सीखी नहीं है। ये खुद फेस किया था, फिर सीसीआई के कुछ टॉपिक्स में मैंने इस चीज को वेरीफाई कर लिया, तब बात मेरे पता चली। ये नेटवर्क में एक लूप है, और हैकर हमेशा एक लूप का ही इस्तेमाल करता है। उस लूप के बारे में कम लोग को जानकारी होती है, इसीलिए वो हैकिंग कर लेता है, क्योंकि और कोई तो जानता नहीं इस लूप के बारे में, रेयर एंड रेयर बंदे जानते हैं। इसीलिए जब वो उस लूप का इस्तेमाल करता है तो दुनिया का कोई एंटीवायरस, कोई फायरवॉल, कोई भी चीज उसको रोक नहीं पाती, और वो आसानी से हैकिंग कर लेता है। ठीक है, तो नेटवर्क के अंदर एक लूप है इसलिए पिंग हो रहा है, वरना ये पिंग नहीं होता। ठीक, वैसे ही मैं ये भी कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ कि जब आईपी एड्रेस जो होता है, विद इन द लाइन कम्युनिकेशन कर रहे हो तो डेटा ट्रांसफर में आईपी का जीरो रोल है। उसका दो ही रोल है, एंड ऑपरेशन का और क्रॉस वेरिफिकेशन का। इसमें क्रॉस वेरिफिकेशन तो आप एक झटके में समझ गए, एंड ऑपरेशन अभी आपको नहीं मालूम है। ठीक है, समझ में आ रहा कुछ? इससे एक बात क्लियर समझ में आती है कि आईपी एड्रेस में हमारी समझ अभी उतनी नहीं है। आईपी एड्रेस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, धीरे धीरे इसको समझ में आ जाए, मतलब समझ बढ़ानी पड़ेगी। और एक खुद तुम एक चीज सोच लो, फॉर एग्जांपल आईपी एड्रेस में नेटवर्किंग में एबीसीडी है। ठीक है, और जिस बंदे को एबीसीडी नहीं आती वो कभी भी कहानी नहीं लिख सकता। गलत बोल रहा हूँ? अगर आपको एबीसीडी नहीं आती, आप कोई सेंटेंस बना के दिखा दो, बनेगा नहीं, सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो एकदम बेसिक चीज होती है, और हर किसी को लगता है ना मेरे को आईपी आती है। मैक्सिमम बच्चों को जो मैं पढ़ाता हूँ ना स्टार्टिंग में, उनको
और आईपी एड्रेस को पढ़े कितना दिन होते हैं, एक हफ्ता भी नहीं पढ़े होते आईपी एड्रेस देखा जाए। और एक सीसीआई इंजीनियर भी आईपी एड्रेस में मात खा जाता है। ठीक, सीसीआई का जो इंटरव्यू होता है ना, मैंने देखे हैं साफ साफ ना, मतलब बोर्ड पे ऐसे आपको मार्कर पकड़ा देंगे और दो ही क्वेश्चन देंगे बेसिक। अब देखो, एक तो देगा आईपी एड्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन, उसमें कुछ इस टाइप का क्वेश्चन देगा जैसे मैं ये बता रहा हूँ। पता ना सीसीआई का एग्जाम में इंटरनेट अलाउ होता है, इंटरनेट भी ऐसे आंसर नहीं बता सकता जैसे ये क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ। ऐसे कुछ अंदर की बात पूछेगा वो। ठीक है, और वो जान जाएगा तुम्हारी आईपी की समझ उतनी नहीं है, और वो तुमसे लास्ट में ही बोलेगा जब तुमको आईपी एड्रेस नहीं आता तो तुमको बाकी चीज नहीं आती होगी। या तो तुमसे सबनेटिंग में क्वेश्चन सॉल्व कराएगा। अब सबनेटिंग भी तुम्हें पता है, अंदाजा तो बच्चे को होता है कि सबनेटिंग टफ चीज है, लेकिन बच्चे को अंदाजा नहीं होता कि आईपी एड्रेस भी इतनी टफ चीज हो सकती है। ठीक है ना। तो आईपी एड्रेस को मैं ढंग से बताऊंगा, कम से कम इसको 10 दिन तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, और इसकी समझ बहुत ज्यादा बढ़ा दूंगा। राहुल का तो ये चीज मतलब रिकॉल हो जाएगा एक प्रकार से। नवनीत तुम कैसे भूल भटक जा रहे हो सब चीज। देख ही नहीं रहे हो, टीवी सीरियल थोड़ी ना कि देखना है, पढ़ना है उसको। ठीक है, कोई कोई नहीं। देखो मैंने ना अभी तो मैंने प्रेजेंटेशन नहीं बनाई है, लेकिन मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये मैंने एक लड़के को लिखवाया था, तो मैंने उसको बोला यार तू पीडीएफ बना के भेज दे ताकि मेरे को ना मतलब ओपन करके दिखा देता हूँ। आईपी के बारे में कुछ बातें लिखवाई है, मतलब बिल्कुल बेसिक बातें हैं। एक सेकंड। ओके, एक एक बात प्रूफ करते हुए चलूंगा ना। पहली बात तो अगर कोई तुमसे पूछेगा व्हाट इज आईपी, तो मैंने बता रखा ना, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। अगर किसी ने पूछा व्हाट इज आईपी, तो बोल लो भैया तुम पूछना क्या चाहते हो, क्योंकि आईपी ना, आईपी एक आईपी एड्रेस भी है, आईपी एक प्रोटोकॉल भी है। दोनों में अंतर है जमीन आसमान का। आईपी एक प्रोटोकॉल भी है, आईपी एक हेडर भी है। आईपी एक पैकेट भी है। ठीक है, तो उससे पूछो भैया तुम पूछ क्या रहे हो, आईपी एड्रेस पूछ रहे हो, आईपी प्रोटोकॉल पूछ रहे हो, आईपी हेडर पूछ रहे हो, या आईपी पैकेट पूछ रहे हो। सब में अलग अलग अंतर है, सब में जमीन आसमान का अंतर है ना। तो लोग बोल देते व्हाट इज आईपी। अरे भाई पूरा क्वेश्चन तो पूछो, समझ मारी बात। बताओ एक बार, या ये जो मैंने बोला वो समझ में आई बात आपको। ठीक है, ओके। अब देखो कुछ बातें मैंने लिखी है, इसको उस बच्चे को लिखवाई थी। तो जैसे समझना इस चीज में आसान हो जाएगा ना, मैं समझाना, लिखी लिखी बातें हैं जैसे। आईपी एड्रेस इज ए नंबर विच इज यूज इन कंप्यूटर कम्युनिकेशन। आईपी एड्रेस कुछ भी नहीं है, बस एक नंबर है जो कंप्यूटर कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है। लेकिन हो सकता है कि कंप्यूटर कम्युनिकेशन के अलावा भी कोई कम्युनिकेशन इस्तेमाल हो रहा, उसमें आईपी एड्रेस का कोई रोल नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वॉकी टॉकी, एफएम रेडियो, इस सब में आईपी एड्रेस का कोई इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन वो भी कम्युनिकेशन के एक जरिया है। ठीक है, सिर्फ कंप्यूटर कम्युनिकेशन में आईपी एड्रेस का इस्तेमाल होता है, जहां मोबाइल इस्तेमाल हो रही है, सर्वर राउटर, ये स्विच फायरवॉल, मतलब मॉडर्न जो नेटवर्क तुम जानते हो उस मॉडर्न नेटवर्क में आईपी एड्रेस का इस्तेमाल होता है। लेकिन इसके अलावा कुछ और कम्युनिकेशन हो रहा है तो वहाँ पे आईपी एड्रेस का कोई इस्तेमाल नहीं है। ठीक है, आईपी एड्रेस एक नंबर है जो कंप्यूटर कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है, और कम्युनिकेशन के और भी बहुत सारे टाइप होते हैं, उनमें आईपी एड्रेस का कोई रोल नहीं होता। पहली लाइन क्लियर हो गई। सेकंड लाइन क्या बोला, विदाउट यूज ऑफ आईपी एड्रेस कंप्यूटर कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर आप आईपी एड्रेस का इस्तेमाल नहीं करोगे तो कंप्यूटर कम्युनिकेशन नहीं कर सकते आप। मैंने जैसे बताया था ना कि कॉन्सेप्ट वाइज देखा जाए तो भले आईपी एड्रेस का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन एंड ऑपरेशन में और क्रॉस वेरिफिकेशन में तो इस्तेमाल हो रहा है, भले डेटा ट्रांसफर के लिए नहीं इस्तेमाल हो रहा हो। ठीक है, और आगे चल के मैं कुछ ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा जिसमें तुम बिना आईपी एड्रेस के कम्युनिकेशन कर लोगे। और बिना आईपी एड्रेस का कम्युनिकेशन करने का मतलब क्या है, तुम अनडिटेक्टेबल हो जाओगे। तुम कभी दुनिया में पकड़े नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारे पास आईपी ही नहीं है। तुम्हें लोग पकड़ते कैसे, तुम्हारे आईपी से, तुम्हारे पास आईपी ही नहीं है। ऐसा हो गया ना, ये बिना बिना नाम का बंदा हो गया, गुमनाम है एक प्रकार से। जैसे जॉम्बी नहीं होता, इसमें आत्मा ही नहीं है, तो क्या मारो उसको, कितना गोली मारो मरेगा ही नहीं वो। समझ पा रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं। कुछ टेक्निक ऐसी डिस्कस करूंगा जिसमें आईपी एड्रेस का कोई इस्तेमाल नहीं होगा और कंप्यूटर कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होगा।
तुमने वो मूवी देखी है ब्लैक हैट संजू? हाँ देखना आज जाके। ठीक, ब्लैक हैट मूवी देखना। जो चीजें मैं बताता हूँ ना उसको रिलेट करना। मूवी तो वो बोलते हैं ना, मूवी समाज का आईना होती है। ठीक है, अगर अच्छी मूवी देखो तो। ठीक है, तो मूवीज में जैसे कुछ मूवीज बताऊंगा आपको, वो बहुत अच्छी है। हर नेटवर्क इंजीनियर को वो देखनी चाहिए। जैसे एक मूवी है, बता रहा हूँ सारी मूवी के समान बता रहा हूँ, ये मूवी आपको देखनी ही देखनी है हर हालत में। नंबर वन है ब्लैक हैट। ब्लैक हैट। नंबर टू आपको मूवी देखनी है डाई हार्ट 4। ठीक है, नंबर थ्री तुम देख लो स्नोडन। नेट पे सर्च मारोगे ना तो उल्टी पल्टी मूवी दे देगा। ठीक है, जो काम की मूवी है वो ये है। और एक मूवी और देख लेना, क्या नाम है उसका, हम्म, नाम नहीं याद आ रहा है लेकिन कोई भी मूवी देख लो, कोई भी सीरियल देख लो। एक वेब सीरीज है, इसका नाम है मिस्टर रोबोट। इसके आसपास भी कोई नहीं भटकता। मिस्टर रोबोट। हैकिंग को सबसे पास में किसी ने दिखाया, और नेटवर्क इंजीनियरिंग को किसी ने सबसे पास में दिखाया। मतलब शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते। ठीक है, अगर ध्यान से देखोगे, मिस्टर रोबोट ने हर वो हैकिंग बताई है जो मैंने अपनी लाइफ में आज तक की है, करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो नंबर वन आप ये मूवी देखना, उसमें कैसे बिना आईपी एड्रेस का कम्युनिकेशन होगा वो टॉपिक ही समझा दिया उसने, ब्लैक हैट में। समझ में आ रहा है ना? जरूर देखना आज। बाकी हर एक मूवी का अपना अपना इंपॉर्टेंस है ना। ओके, तो मैं क्या डिस्कस कर रहा था यहाँ पे, आईपी एड्रेस आपको ना। तो आईपी एड्रेस में जैसे मैंने यही दिखाया आपको, आईपी एड्रेस एक नंबर है जो कंप्यूटर कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है। बिना आईपी एड्रेस के कंप्यूटर कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। आईपी एड्रेस करता है क्या? आईपी एड्रेस इज यूज टू आइडेंटिफाई नेटवर्क। ये सिर्फ नेटवर्क को ढूंढता है, ना कि डिवाइस को ढूंढता है। ठीक है, डिवाइस को कौन ढूंढता है? मैक एड्रेस। ठीक, तो नंबर वन सबसे पहले आपको पहचानना होता है कि आप जिस डिवाइस को डेटा भेज रहे हो वो किस नेटवर्क में है। ठीक है, और ये नेटवर्क वाला काम ना एंड ऑपरेशन ही कर देता है। एंड ऑपरेशन जब रन होगा ना तो पता चल जाएगा कि सेम नेटवर्क में कि डिफरेंट नेटवर्क में। अब कभी भी कोई भी डिवाइस डिफरेंट नेटवर्क में डेटा नहीं भेजती, तुरंत ही डेटा क्या कर देती है? डिस्कार्ड कर देती है। ये डिवाइस ने क्यों भेज दिया? क्योंकि ये कंफ्यूज हो गई, और इसने इसको डेटा भेज दिया, और ये भी कंफ्यूज हो गई, और इसने भी इसको डेटा भेज दिया। कंफ्यूजन के कारण ये चीज हो रही है, वरना ये बिना राउटर के पॉसिबल ही नहीं है। डिफरेंट नेटवर्क है ना, बिना डिफरेंट नेटवर्क कभी कम्युनिकेशन नहीं होता है। ओके। ओके, तो आईपी एड्रेस क्या करता है? नेटवर्क को ढूंढता है। मैक एड्रेस उस नेटवर्क में उस डिवाइस को ढूंढता है, और पोर्ट नंबर उस सॉफ्टवेयर को ढूंढता है। जैसा कि जब कंप्यूटर कम्युनिकेशन होता है, जैसे ये आपको, ठीक, आप अपने राउटर से कनेक्टेड हो, इस राउटर से कोई और राउटर कनेक्टेड है, उससे कोई और राउटर कनेक्टेड है, उससे कोई और है, कोई और आपको पता है कि बीच में बहुत सारे राउटर होंगे। ठीक, और सपोज आपका फ्रेंड यहाँ पर है। ठीक? तो एक तो नेटवर्क आपका हो गया, एक अपने फ्रेंड का नेटवर्क हो गया। ठीक है? इस नेटवर्क, ये डिफरेंट नेटवर्क होगा, और ये डिफरेंट होगा, मान के चलते हुए कौन सा नेटवर्क है? 10.0.0.0। और ये कौन सा नेटवर्क आपका? 20.0.0.0 मान के चलते एग्जाम्पल के लिए। और बीच में भी बहुत सारे नेटवर्क आ रहे हैं। ठीक है, जब डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेशन करना होता है तो एंड डिवाइस ये करती नहीं, इसको इमिडिएटली डिस्कार्ड कर देती है। लेकिन अगर डिफॉल्ट गेटवे दिया हो तो क्या करती है? डिफॉल्ट गेटवे को डेटा भेज देती है, और डिफॉल्ट गेटवे तक डेटा आ गया मतलब राउटर तक डेटा आ गया। राउटर अपनी राउटिंग टेबल ओपन करेगा, और वो देख लेगा कि 20 के नेटवर्क तक कैसे जाना है। फॉर एग्जाम्पल वो देख लेगा 20 नेटवर्क तक ऐसे जाना है, तो यहाँ आ गया। ठीक है, इस राउटर ने इसको भेज दिया, हो सकता है ये राउटर क्या कर दे? इसको भेज दे।
हो सकता है ये राउटर इसको भेज दे और ये राउटर अगेन इसको भेज दे, फिर यहाँ से डेटा यहाँ पर आ जाए। ठीक है? तो सबसे पहले आपको ढूंढना होता है कि हजारों में से कौन सा नेटवर्क है जिसमें आपका फ्रेंड है। बहुत सारे नेटवर्क है ना यहाँ पर, ऐसे बहुत सारे नेटवर्क है। उन सभी नेटवर्क में से आपको ढूंढना है कि आपका फ्रेंड का नेटवर्क कौन सा है। तो नेटवर्क को ढूंढने के लिए क्या इस्तेमाल हो रहा है? आईपी एड्रेस का इस्तेमाल हो रहा है। आईपी एड्रेस कौन से आईपी का इस्तेमाल हो रहा है? नेटवर्क आईपी का इस्तेमाल हो रहा है। और नेटवर्क आईपी की इंफॉर्मेशन किसमें है? राउटिंग टेबल में है, जिसको आरआईबी टेबल बोलते हैं, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस। अच्छा, एक और चीज बता देता हूँ संजू, मुझे बताना, ठीक है, कि जो राउटर होता है ये डिसीजन किस टेबल के बेस पे लेता है? राउटर जो होता है ये अपना डिसीजन किस टेबल के बेस पे लेता है? उस टेबल का नाम क्या है? ठीक है, आप देखो, बहुत समझना ध्यान से ना। इसीलिए सीसीएनए को ना 3 साल में एक्सपायर कर देते हैं, यही कारण है। पुराने जमाने का राउटर राउटिंग टेबल के बेस पे डिसीजन लेता था। नए जमाने का राउटर जो होता है ना, वो शेफ टेबल के बेस पे डिसीजन लेता है। राउटिंग टेबल के बेस पे डिसीजन बिल्कुल नहीं लेता। समझ रहे हो ना? तो आगे पढ़ाऊंगा शेफ टेबल क्या होती है। सीसीएनए वाले लड़कों को पढ़ाते हैं कि राउटिंग टेबल के बेस पे लेता है, ठीक है। लेकिन सीसीएनपी वालों को पता होता है या सीसीआई वालों को पता होता है कि गेम बदल, पुराने जमाने का जो राउटर था ना, पुरानी सीरीजें हुआ करती थी, उनमें शेफ टेबल नहीं हुआ करती थी, राउटिंग टेबल थी। तो राउटिंग टेबल के बेस पे लेता था। नए जमाने का जो राउटर है उसमें राउटिंग टेबल भी है और शेफ टेबल भी है, तो शेफ टेबल के बेस पे डिसीजन लेता है। शेफ टेबल क्या है, आगे चल के पढ़ाऊंगा आपको मैं। ठीक है, ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जान जाओ ना कि हम जो सीखने पढ़े हैं और जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर है। कोई बात नहीं। 1 महीने से आप जॉब ही कर रहे हो ना वहां पर, मतलब जहाँ जा रहे हो। काम काम जम रहा है ना वहाँ पर। तब तो और बढ़िया है जब घर से ही कर रहे हो। असली नेटवर्क इंजीनियर तो तुम ही तो हो, तुम घर से काम कर रहे हो। कहाँ पे काम करते हो संजू? एक्साइटल? फिर एक्साइटल का तो हम लोग नेटवर्क वो वाईफाई लगवाने वाले थे। अरे अब तो वीओम का लगवा के फंस गया हूँ। चलो फिर। कल से तो मेरा इंटरनेट रुक तो नहीं रहा है। पहले देखते थे ना कितना प्रॉब्लम आती थी, बीच में नेट ही डिस्कनेक्ट हो जाता था। हम्म, अरे सही है, मतलब बढ़िया कर रहे हो। थोड़ा और हम्म। अभी राउटर का एक्सेस नहीं दी है? अच्छा। हाँ हाँ। चलो कोई। हाँ हाँ हाँ, समझ रहा हूँ। चलो। वही चीज है ना, आप ना नेटवर्किंग को ना बुक से नहीं समझ रहे हो, आप प्रैक्टिकल से समझ रहे हो। ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हमने ना नेटवर्किंग को जैसा भी पढ़ा है, एक्चुअल नेटवर्किंग वैसी नहीं होती। उससे बहुत ज्यादा जमीन आसमान का अंतर होता है। ओके, चलो ये देख लो आप। ठीक है, तो मैंने बताया आईपी एड्रेस नेटवर्क को ढूंढता है, मैक एड्रेस डिवाइस को ढूंढता है, और पोर्ट नंबर एप्लीकेशन को ढूंढता है। और इसका जैसे एग्जांपल ये है, ठीक है, कि मैंने बताया कि पहले आपको नेटवर्क को ढूंढना होता है। एक बार नेटवर्क ढूंढ गया, अब जरूर थोड़ी ना उस नेटवर्क में आप ही होगे, बहुत सारी डिवाइस होगी। जैसे ये कौन सा नेटवर्क है, जियो का नेटवर्क है। ठीक है, तो बहुत सारे नेटवर्क थे, वोडाफोन, बीएसएनएल, एयरटेल। जैसे ये बीएसएनएल था फॉर एग्जांपल, ये एयरटेल था। तो तुम्हें पता है ना, बीएसएनएल के को एक नेटवर्क आईपी मिली होगी, एयरटेल को एक नेटवर्क आईपी मिली होगी, जियो को एक नेटवर्क आईपी मिली होगी। ये तीनों ही नेटवर्क क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो राउटिंग टेबल में पढ़ लिया गया। और प्रोटोकॉल कौन सी इस्तेमाल होती है यहाँ पर? बीजीपी इस्तेमाल होती है। ठीक है ना? अच्छा बताओ, बीजीपी क्यों इस्तेमाल होती होगी यहाँ पर, क्या कारण है?
यहाँ पर मैं ई आई जी आर पी ओएसपीएफ वगैरह क्यों नहीं चलाता हूँ, बीजीपी क्यों चलाता हूँ? जबकि पता है, हाँ, हाँ, वो वाली भी बात है, एमपीएलएस के बिना भी तो नहीं हो। आईएसपी वगैरह तो एमपीएलएस चलाएंगी ही चलाएंगी। जैसे मैं ये पूछ रहा हूँ ना, बीजीपी क्यों चलाते हैं ज्यादा, प्रिफर्ड भी बीजेपी क्यों करते हैं? कारण क्या है ये मैं पूछ रहा हूँ, क्या कारण हो सकता है? हाँ, देखो क्या होता है ना, बीजीपी सबसे स्मार्ट स्मार्ट प्रोटोकॉल नहीं है। दुनिया की सबसे स्मार्टेस्ट प्रोटोकॉल कौन सी है? ई आई जी आर पी। इससे ज्यादा स्मार्ट प्रोटोकॉल आज तक नहीं बनी। सबसे ज्यादा एआई जो इसके अंदर डाला गया वो ईआईजीआरपी के अंदर डाला गया। लेकिन एआईजीआरपी की एक दिक्कत है, मतलब उसको बहुत बड़े नेटवर्क को डिजाइन कर, मतलब डिजाइन के हिसाब से नहीं बनाया गया है। बीजीपी थोड़ा स्लो है, स्टेबल है, लेकिन वो बहुत बड़ी राउटिंग टेबल को हैंडल कर सकता है। इतनी बड़ी राउटिंग टेबल को कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल हैंडल नहीं कर सकता है। सबसे कम राउटिंग टेबल को कौन हैंडल करता है? रिप। उससे ज्यादा कौन करता है? आपका ई आई जी आर पी। उससे ज्यादा कौन करता है? ओ एस पी एफ। और सबसे ज्यादा कौन करता है? बीजीपी। देखो क्या होता है ना, अगर राउटिंग टेबल बहुत बड़ी है, और राउटिंग टेबल इतनी बड़ी है, इसलिए राउटिंग प्रोटोकॉल मतलब अगर क्रैश हो गई, जैसे राउटिंग प्रोटोकॉल क्रैश होगी, राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो जाएगा। और राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो गया तो राउटर क्रैश हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? इसीलिए बीजीपी का इस्तेमाल करते हैं। मेन सबसे मेन मोटिव क्या है कि वो बड़ी राउटिंग टेबल को हैंडल कर सकता है। बाकी वो एक्स्ट्रा क्या दे रहा है वो बात की बात है। ठीक, तो जब डेटा आपके पास आता है, अगेन मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, तो नेटवर्क को आइडेंटिफाई कर लिया गया, डिवाइस को आइडेंटिफाई कर लिया गया, और इसी डिवाइस में ना बहुत सारी एप्लीकेशन चल रही होगी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। तो पता है, फेसबुक अलग पोर्ट को ओपन किए, इंस्टाग्राम अलग पोर्ट को ओपन किए, व्हाट्सएप अलग पोर्ट को ओपन किए। तो पोर्ट नंबर का यहाँ पर इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, नेटवर्क पहचाना गया, डिवाइस पहचानी गई, एप्लीकेशन पहचानी गई, तब जाके, और इनमें एक भी गलती हुई तो उसी लेवल पे क्या हो जाएगा? डेटा डिस्कार्ड हो जाएगा। क्रॉस वेरिफिकेशन बार बार होती है, हर डिवाइस पे होती है। हाँ, पूछो। शेफ टेबल, हाँ हाँ। कौन से मॉडल पे अवेलेबल है, मतलब कौन सी लेयर्स पे चलती है वो? नॉर्मली वो, अब देखो इस तरह तो मेरे को मॉडल नंबर नहीं याद है, लेकिन इन सीरीज में आपको मिल जाएगा। अगर तुमको जानना है कि शेफ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, शो आईपी शेफ डाल दो। जैसे फॉर एग्जांपल ना, मैं ये यहाँ इस राउटर पे हूँ, आईएसआर राउटर, शो आईपी शेफ। शेफ चल रहा होगा तो पता चल जाएगा, नहीं चल रहा होगा तो कुछ नहीं पता चलेगा। जैसे शो आईपी राउटिंग टेबल दिखाती है ना, शो आईपी राउटिंग टेबल दिखाएगी। ठीक है, वैसे शो आईपी शेफ, शेफ टेबल देखो, शेफ इसमें चल रहा है और अभी एक्टिव नहीं, क्योंकि अभी एक ही राउटर है ना, तो शेफ चल रहा है, इसीलिए पता चल गया कि शेफ टेबल बनती कैसे? राउटिंग टेबल से ही बनती, ध्यान रखना। अगर राउटिंग टेबल नहीं होती तो शेफ टेबल भी नहीं बनती। शेफ टेबल कुछ नहीं होती, शॉर्टकट एंट्री होती है। राउटिंग टेबल क्या होती है? बड़ी एंट्री होती है। अब तुम्हें जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं जाना है और मैं मतलब लंबी कोई बात बताया तो तुम थक जाओगे ना। ठीक है, मैं जैसे पॉइंट टू पॉइंट बातें करता हूँ, जैसे नहीं क्या होता है कि लोग बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट बात करो, फालतू कहानी क्यों बता रहे हो? तो राउटिंग टेबल में ना थोड़ा एंट्री लंबी होती है, ज्यादा डिटेल होती है। ठीक है, तो राउटिंग टेबल से अगर वो कम्युनिकेशन करेगा तो स्लो हो जाएगा। उसको कम्युनिकेशन अगर फास्ट करवाना है तो शेफ टेबल से कम्युनिकेशन कर लेगा। शेफ टेबल में वही बात, लेकिन ना शॉर्टकट तरीके से लिखी होती है, जिससे राउटिंग आपकी फास्ट हो जाती है। एमपीएलएस करता क्या? राउटिंग को फास्ट ही तो करता है। 80% राउटिंग को फास्ट कर देता है एमपीएलएस, और सीपीयू यूटिलाइजेशन को 80% कम कर देता है। देखो ईआईजीआरपी दुनिया की सबसे एडवांस प्रोटोकॉल थी, लेकिन ड्रॉबैक क्या था कि ईआईजीआरपी अगर इस्तेमाल करोगे तो तुमको सीपीयू बहुत हाई रहेगा तुम्हारा। समझ पा रहे हो ना आप? ठीक है, और एमपीएलएस कर क्या रहा है? ये उल्टा जादू जैसा काम कर रहा है। सीपीयू भी कम इस्तेमाल कर रहा है, राउटिंग भी फास्ट इस्तेमाल कर ले रहा है। और ईआरपी अगर शेफ के साथ काम करेगा तो और तेज काम करेगा। ठीक है, पकड़ लिया ना मैंने क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? ठीक है, ओके। तो
अब देखो आईपी एड्रेस जो होता है ना, दो टाइप का होता है, एक पब्लिक आईपी, एक प्राइवेट आईपी। ठीक है, तो अगेन तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, समझना इस चीज को। अगर मैं प्राइवेट नेटवर्क में कम्युनिकेशन करूंगा तो प्राइवेट आईपी इस्तेमाल होगी, अगर मैं इंटरनेट पे कम्युनिकेशन करूंगा तो पब्लिक आईपी इस्तेमाल होगी। ठीक है, अब बताओ, जब मैं इंटरनेट से कम्युनिकेशन करता हूँ तो कौन सी आईपी इस्तेमाल होती है, थोड़ा सोच के बताना इस चीज को। हाँ बताओ। नहीं, नाज़ीम बताएगा, रुको, नाज़ीम क्या बता रहे हो। सिर्फ पब्लिक आईपी से काम चल जाएगा? बताओ नाज़ीम। देखो, जब तुम लैन के अंदर कम्युनिकेशन करोगे तुम्हारा प्राइवेट, देखो, जब तुम लैन के अंदर कम्युनिकेशन करोगे तो तुम्हारा प्राइवेट आईपी से काम चल जाता है, लेकिन जब तुम वैन पे कम्युनिकेशन करोगे तुम्हें पब्लिक आईपी भी चाहिए, तुम्हें प्राइवेट आईपी भी चाहिए, दोनों ही आईपी चाहिए। अगर तुमने अगर नेट पढ़ा हो थोड़ा सा ना, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। बिल्कुल बिल्कुल, नेट जरूर काम करता है। ठीक है, मैं और एक कंप्यूटर की एक आई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। देखो क्या होता है ना, कि जब आप कम्युनिकेशन, एक कंप्यूटर, पहली बात तो ये समझ लो ना कि आईपी एड्रेस जो होता है ना, ये हर एक कंप्यूटर का एक आईपी नहीं होती, एक आदमी का एक नाम नहीं होता, कई नाम होते हैं। ठीक है, तो अब देखो वही बात है ना कि एक आदमी के हो सकता है किसी का नाम, फॉर एग्जांपल जैसे किसी का नाम राम है, ठीक है, हो सकता है राम तो उसको कॉलेज का नाम हो, ठीक है, स्कूल में उसका नाम मान लो कुछ और था, घर पे उसका नाम कुछ और था, दोस्तों में उसका नाम कुछ और है, तो एक आदमी के कई नाम होते हैं, वैसे एक डिवाइस की कई सारी भी आईपी हो सकती है। ठीक है, जैसे अगर अब मैं शो करा दूं तुम्हें ncpa.cpl, ठीक है, तो देखना जरा ध्यान से यहाँ पर, ठीक है, कि ये वाईफाई है, इसकी अलग आईपी है। क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ, वही वही कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। पहली बात तो ये समझ लो, एक कंप्यूटर की एक आईपी नहीं है, हर पोर्ट पे बहुत सारी आईपी हो दे सकते हो। नॉर्मली इस पोर्ट पे भाई दो दो आईपी वर्जन 4 भी चल रहा होगा, आईपी वर्जन 6 भी चल रहा होगा, तो क्लियर कट पता चलेगा कि इसमें दो आईपी है, एक आईपी वर्जन 4 है, एक आईपी वर्जन 6 है, और हो सकता है आईपी वर्जन 4 भी कई सारी हो, और हो सकता है आईपी वर्जन 6 भी कई सारी हो। सही है, जैसे नॉर्मली देखो मैं स्टेटस पे जाऊंगा, यहाँ पर डिटेल में जाऊंगा, ठीक है, नॉर्मली अब मैंने क्या कर रखा है, या मान लो अभी अभी इसका दिखाता हूँ, जैसे ये रखा है। ठीक है, हाँ देखो, यहाँ पर आईपी वर्जन 4 भी है और आईपी वर्जन 6 भी है, दोनों ही है ना। तुम अगर इस पोर्ट को दो आईपी देना चाहते हो तो नॉर्मली तुम्हें पता होगा, इस पे जाओ तुम, आईपी वर्जन 4 में जाओ, प्रॉपर्टी में जाओ, अल्टरनेट आईपी में जाके कई सारी आईपी दे सकते हो यहाँ पर। और भी कुछ टेक्निक बताऊंगा, एक ही पोर्ट को बहुत सारी आईपी दी जा सकती है। राउटर के एक पोर्ट पे कितनी आईपी दे सकते हो आप नॉर्मली, राउटर के एक पोर्ट पे कितनी आईपी दे सकते हो? पहली बात तो राउटर के एक पोर्ट पे दो आईपी दे सकते हो, लेकिन पैकेट ट्रेसिंग सपोर्ट नहीं करता, एक ही आईपी सपोर्ट करता है। अगर अगर देखो मैं लूपबैक बना दूंगा तो लूपबैक पता है ना, 400 करोड़ आराम से बना सकते हो, मतलब एक राउटर को 400 करोड़ आईपी तो दे ही सकते हो। मतलब एक लूबैक इंटरफेस अलग है, लूबैक आईपी अलग है। लूबैक इंटरफेस बनाओगे तो 400 करोड़ आईपी दे दोगे एक ही राउटर को, और राउटर के हर एक पोर्ट पे दो आईपी दे सकते हो, एक प्राइमरी आईपी एक सेकेंडरी आईपी, लेकिन पैकेट ट्रेसर सपोर्ट नहीं करता। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, नेटवर्किंग सीखनी है तो पैकेट ट्रेसर को बिल्कुल मत चलाओ। ठीक है, पैकेट ट्रेसर का कहीं कहीं इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर डिपेंड हो गए पैकेट ट्रेसर पर ना, नेटवर्किंग बिल्कुल नहीं सीख पाओगे आप, पूरा कॉन्सेप्ट ही आपका बिगाड़ देगा। फालतू सॉफ्टवेयर एक प्रकार से देखा जाए, अगर तुमको चलाना है तो इससे बढ़िया तुम वो चला लो, आपका दूसरा वाला क्या नाम था उसका, नेट सिम चला लो, उससे बढ़िया है। ठीक है, नहीं तो तुमको सीधा सबसे बेस्ट है ना, रियल डिवाइस। नंबर 2 पे तुम्हारा क्या है, इवन जी। नंबर 3 पे क्या है तुम्हारा, जीनस 3। नंबर 4 पे मतलब इसके बाद आएगा पैकेट ट्रेसर, और सबसे लास्ट में, मतलब इसके बाद आता है तुम्हारा वो नेट सिम, और सबसे लास्ट में क्या आता है तुम्हारा, पैकेट ट्रेसर। ठीक है, पूरी नेटवर्किंग बिगाड़ देता है पैकेट ट्रेसर अगर देखा जाए तो, क्योंकि जो सबसे बेस्ट काम होता है ना, वही ये नहीं करता।
फालतू के सारे काम करेगा। जैसे तुम्हें पता होगा स्टैटिक राउटिंग ना 3 प्रकार से कर सकते हो, लेकिन पैकेट ट्रेसर सिर्फ 2 प्रकार सपोर्ट करता है, और वो दोनों ही प्रकार बेकार है। जो बेस्ट चीज होती है, जो क्रीम चीज नहीं होती है, वो पैकेट ट्रेसर करता ही नहीं है। तो बच्चे को कभी पता नहीं चलता कि ऐसा भी कुछ होता है, उसको लगता है कि कमांड बस यहीं तक है ना। पता ना, बहुत सारी कमांडें चलाता ही नहीं है, बच्चे को पता ही नहीं चलता उसके बारे में। ठीक है। ओके। तो दो टाइप की आईपी होगी, पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी। पब्लिक आईपी इंटरनेट पे इस्तेमाल होगी, प्राइवेट आईपी प्राइवेट नेटवर्क पे इस्तेमाल होगी। लेकिन जब तुम इंटरनेट पे आओगे तो उस केस में पब्लिक आईपी भी होगी, प्राइवेट आईपी भी होगी। ठीक है। पब्लिक आईपी क्या है, पेड सर्विस है। ठीक है। और प्राइवेट आईपी क्या है, फ्री सर्विस है। पब्लिक आईपी वर्ल्ड वाइड यूनिक है, प्राइवेट आईपी वर्ल्ड वाइड बिल्कुल भी यूनिक नहीं है। बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको मालूम नहीं सकता मतलब क्या है। जो खास बातें रहेगी ना, वही मैं बताते चलूंगा। पब्लिक आईपी हमेशा चेंज हो जाती है जब तुम कनेक्ट या डिस्कनेक्ट होते हो। जब भी तुम नेट से कनेक्ट हो गए, तुम्हारी आईपी चेंज हो जाएगी। जब भी तुम डिस्कनेक्ट हो गए, तुम्हारी आईपी चेंज हो जाएगी। समझ में? कनेक्ट और डिस्कनेक्ट में चेंज होती रहती है तुम्हारी आईपी। ठीक है। लेकिन नेट के केस में नहीं होगी। समझना इस चीज को ध्यान से। अगर तुम ना उससे चला रहे हो, क्या बोलते हैं, जैसे वाईफाई तुम चला रहे हो अपने घर में, तुम्हारा एक्साइटल का नेटवर्क लगा है, तो तुम कनेक्ट डिस्कनेक्ट होगे तो तुम्हारी आईपी नहीं चेंज होगी, क्योंकि तुम्हारे राउटर को मेन आईपी मिली है। और राउटर तो कनेक्ट डिस्कनेक्ट थोड़ी ना हुआ है, तुम डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट हुए हो ना। वो तो वही रहेगी, समझ में आ रहा है? जब तक उसको मिला है 24 घंटा या जितने देर के लिए मिला, वो आईपी थोड़ी चेंज होने वाली है। तो तुम सोचोगे अगर कि मैं कनेक्ट डिस्कनेक्ट होऊंगा तो मेरी आईपी चेंज हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं करके दिखा देता नहीं, लेकिन नेट कट जाएगा अभी अपना। समझ रहे हो ना? तो कुछ कुछ जुगाड़ लगा के मैं करूंगा अभी जल्दी। मैं बहुत सारे प्रैक्टिकल कराने वाला हूँ, जो नेक्स्ट लेवल पे एकदम होंगे, मतलब नेटवर्किंग को एकदम ना आपका बेस बहुत ज्यादा मजबूत कर देंगे वो। नॉर्मल सिनेरियो में, जैसे मोबाइल से मान लेता हूँ, मोबाइल से अगर आप करके भी देखना ना, नॉर्मली तुम जब जाओगे ना, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम सर्च कर लेना यहाँ पर आईपी फाइटर, या आईपी लुकअप कर लोगे। पर्सनली मेरे को ये वेबसाइट थोड़ी ज्यादा अच्छी क्यों लगती है, कि बहुत सारी डिटेल दे देती है ये। जैसे ये बता देगी, भैया तुम इंडिया से हो, तुम दिल्ली से हो, तुम्हारा जिप कोड ये है। तुम्हारा होस्ट नेम भी डिटेक्ट कर लेती है, तुम्हारे कंप्यूटर का नाम, आईएसपी तुम्हारा कौन सा है, डीएनएस क्या है, वेब आरटीसी क्या है। मोबाइल से तो कहीं कनेक्ट नहीं है, प्रॉक्सी तो अब देखो, प्रॉक्सी में इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है। ब्लैक लिस्ट तो नहीं है, तो मेरी आईपी ब्लैक लिस्ट भी है। ठीक है। तुम क्या चला रहे हो, क्रोम चला रहे हो, क्रोम का ब्राउजर मतलब क्रोम का वर्जन सब कुछ बता देगा। समझ में आ रहा है? तुम्हारी लैंग्वेज क्या है, तुम्हारा टाइम जोन क्या है। ठीक है। तुम्हारा समझ रहे हो ना वो, पिक्सल उक्सल सब बता देगा, देख लो कलर, सब कुछ बता देता है। छोटा सा सॉफ्टवेयर जब इतना बता दे रहा है, तो एक्चुअल में एथिकल हैकिंग में कितने खतरनाक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते होंगे। बात समझ में आ गई ना? चलो, तो वही चीज है। जब भी तुम मोबाइल में कनेक्ट डिस्कनेक्ट होगे तो तुम्हारी आईपी चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर तुम वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हो, तो उस केस में तुम्हारी आईपी नहीं चेंज होगी, अनलेस तुम्हारे राउटर की आईपी ना चेंज हो जाए। अगर तुम्हारे राउटर की आईपी चेंज हो जाएगी, तो तुम्हारी आईपी भी चेंज हो जाएगी। ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक सबको? ओके। तो यार, कल भी तुम्हारा ध्यान कहीं और था ऐसे ही। ध्यान कहाँ लग जाता है तुम्हारा अचानक से? परसों परसों हुई थी ना क्लास, परसों भी तुम्हारा ध्यान ऐसे कहीं और चला गया था। ये बताओ, तुम्हारे तुम्हारे सामने वाली खिड़की पे कोई चांद का टुकड़ा तो नहीं रहता है, ध्यान वहीं चला जाता है तुम्हारा। चलो, मैं ये बोल रहा हूँ ना, जब भी तुम मोबाइल से नेट चला रहे हो, और जितनी बार भी तुम अपने नेट को ऑन या ऑफ करते हो, तुम्हारी आईपी चेंज हो जाती है। लेकिन जब भी तुम वाईफाई से नेट चला रहे हो, तुम अपने वाईफाई को ऑन ऑफ करोगे तो तुम्हारी आईपी नहीं चेंज होने वाली। क्यों? क्योंकि भाई तुमने वाईफाई से नेटवर्क चला रहे हो, और वाईफाई पे एक राउटर होगा ना, समझ रहे हो ना? राउटर की आईपी जब चेंज होगी, तभी तुम्हारी आईपी चेंज होगी। तो भले तुम 50 बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गए, तुम्हारी आईपी वही रहने वाली है। ठीक है। इतनी सी बात बता रहा हूँ, बाकी ज्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ। ओके।
धीरे 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 लेवल बढ़ाना है ना, धीरे धीरे। ओके, सेकंड देख लो, आईएसपी के बारे में कुछ बातें लिख दी है। जैसे आईएसपी क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, ये कंपनीज होती है जो तुमको इंटरनेट देती है। तुम्हें पता है ना कि अपने इंडिया में जो इंटरनेट चल रहा है वो किसकी वजह से चल रहा है? टाटा की वजह से चल रहा है। ठीक है, क्योंकि 3 लेवल की कंपनी होती है, 3 लेवल के इंजीनियर भी होते हैं, नेटवर्क इंजीनियर L1 L2 L3। तो वैसे 3 लेवल की कंपनी भी है, टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3। ठीक है, टीयर 1 वो कंपनी होती है जो कि क्या करती है, पूरे इंटरनेट को उस देश में लाई होती है। और तुम्हें पता ना इंटरनेट आता कैसे है? सबमरीन केबल से। समुद्र में केबलें बिछी हुई हैं, यहाँ से अमेरिका तक क्या हुआ, केबलें बिछी हुई हैं। नॉर्मली जैसे मैं दिखा दूं, ये यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ ऐसे ही, सबमरीन केबल। ठीक, तो समुद्र में केबलें बिछी होती हैं, देखो ऐसे। ठीक है, पूरा पूरा इंटरनेट जो चल रहा है, 98% इंटरनेट किससे चल रहा है? समुद्र के रास्ते चल रहा है, सबमरीन केबल के थ्रू चल रहा है। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल होती है। कल मैं बहुत ही ज्यादा डिटेल में इस पर डिस्कस करूंगा, तो कल की क्लास मिस मत करना। ठीक है, आप इसका मैप भी दे सकते हो, अगर मैं लिख दूं सबमरीन केबल मैप, तो देखना एक चीज, ये पहली वेबसाइट जो आएगी, पूरी दुनिया का लाइव मैप दिखा देगी कि कैसे कैसे केबलें बिछी हुई हैं, कितनी लंबी लंबी केबलें बिछी हैं, किस कंपनी ने बिछाया, किस कंपनी ने पैसा लगाया, कब बिछाया, पूरा दुनिया का मैप आ जाएगा। ठीक है, जैसे अपना इंडिया देखो यहाँ पर। ठीक है, तो ये इंडिया है अपना। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर ये लैंडिंग पॉइंट होते हैं, कल बहुत डिटेल में बताऊंगा इनके बारे में। एक लैंडिंग पॉइंट, दो लैंडिंग पॉइंट, तीन, चार, पांच। और तुम्हें पता है समुद्र के किनारे ये होते हैं। ठीक है, ये लैंडिंग पॉइंट्स हैं। और ये सारे क्या है जो ये आपको दिख रहे हैं, सबमरीन केबल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अपने इंडिया में केबल बिछी है जिसका नाम है CME-V4। ये केबल है, ये केबल CME-V4। अगर मैं इस केबल पर क्लिक कर दूंगा, तो अब ये क्या सिर्फ इस केबल के बारे में बताएगा कि ये केबल कैसे बिछी है, देखो। और इसको बिछाया किसने? इसको कई कंपनी ने बिछाया, लेकिन सबसे बड़ा रोल किसका? टाटा का। तो अपने इंडिया में जो इंटरनेट चल रहा है वो किसके किसके दम पे चल रहा है? टाटा के दम पे। क्यों? टाटा टीयर 1 कंपनी है, और टीयर 1 कंपनी क्या करती है? बड़े लेवल की कंपनी होती है, वही समुद्र में केबलें बिछाती है। और ये केबल कैसी होती है? फाइबर ऑप्टिक्स केबल होती है। छोटी सी केबल लेने जाओगे ना आप, अपने हाथ के बराबर की केबल, तो 12-12, 15-15 सौ की केबल मिलती है। डिपेंड करता है, उनकी भी क्वालिटी होती है ना। और इस समुद्र में जो केबलें बिछी है, समझ रहे हो ना, वो तो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लेवल की केबलें हैं। देखो, ये केबल की पूरी डिस्टेंस बता दे रहा है कि इसके लैंडिंग पॉइंट कहाँ क्या है, कैसे कैसे किस किस देश से होते हुए केबल गई है। तो इतनी बड़ी केबल है, सबसे बड़ा रोल इसमें टाटा का है। और टाटा बहुत बड़ी कंपनी है, टाटा अपना कभी प्रचार नहीं करती है। जो बड़े लोग होते हैं ना, वो कभी अपना प्रचार नहीं करते। देखो एक चीज देखो, केबल की लेंथ बता रहा कि इसको किस किस देश ने इस केबल को बिछाया है। ये सऊदी टेलीकम्युनिकेशन, श्रीलंका, समझ लो ना, मलेशिया, सारी कंट्री ने बिछाया है। और इसकी जरा एक खास बात देखना, ये इस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है ये। ठीक है, और जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखना क्या होगा इसकी। अब देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिफ्रेश करता हूँ। ये क्या लिखा है? टाटा कम्युनिकेशन। तो मैंने तो किया, क्लिक किया था CME-V4 पे, लेकिन खुल गया टाटा। मन मारा, टाटा ने का सबसे बड़ा योगदान है। देख लो, पूरी केबल को दिखा रहा है कि हमने केबल बिछाए रखी है। ठीक, सबसे ज्यादा पैसा किसका लगा? टाटा का। समझ मारा, तो 3 तरह की कंपनी होती है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। ठीक है, और अपने इंडिया में जो इंटरनेट चल रहा है वो किसके दम पे चल रहा है? टाटा की वजह से। टीयर 2 कंपनी क्या होती है? जैसे वोडा, जियो, एयरटेल, BSNL, जो नॉर्मल बंदे जानते हैं। हमेशा नॉर्मल बंदा ना इन्हीं कंपनी से इंटरेक्ट करता है, वो टाटा से इंटरेक्ट नहीं करता। या नॉर्मल बंदे का घर में वाईफाई तो लगा नहीं होता। अब तो मामूली बात हो गई है। पहले की टाइम पे ना हर बंदा जियो को जानता था, वियोम, एक्साइटल, इन सब के बारे में कम लोग जानते हैं। ठीक है, आप लोग तो सबके बारे में जानते होंगे, वो अलग बात है। ठीक है, तो टीयर 1 कंपनी क्या करती है? इट इज मेन कंपनी इन एनी कंट्री विच ले सबमरीन केबल। अभी देखो बच्चे ने थोड़ी राइटिंग गड़बड़ लिख दी है, मैंने इसको लिखवाया था, कोई बात नहीं। वो भी मेरे साथ कैपिटल में लिख दिया है सब चीजें। ओके, तो ये तो हो गया भाई उसकी बात कि टीयर 1 कंपनी क्या है।
बोर तो नहीं हो रहे हो ना? आप कैसे हो? क्या नाम है आपका? क्या लिखा है? आपके फ्रेंड का नाम मैं भूल गया। शहबाज शेख। आवाज आ रही है मेरी आपको? आवाज आ रही है? ओके। आवाज बड़ी प्यारी है आपकी, मेरे को लगा जैसे नाजिम बोल रहा है। कोई नहीं। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा आपने लेट आए हो क्लास में। अच्छा अच्छा। कोई नहीं, यूं समझ लो ना, 9:30 बजे से हमारी क्लास चला करेगी रोज। कोई नहीं, अब तो देखो थोड़ा टाइम भी हो गया, अभी बस मैं थोड़ी देर में फिनिश कर दूंगा इसको। मुझे पता है सुबह से शाम तक मैं पढ़ाता ही रहता हूँ, 7:30 बजे से लेके अब गिन लो 11 बजे तक लगभग पढ़ा ही रहा हूँ। चलो कोई नहीं। ओके। तो जैसे मैं दिखा रहा था, अब देखो ये तो समझ में आ गया कि सबमरीन केबल क्या होती है, टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 कंपनी क्या होती है। इसको अगेन बताऊंगा, ये ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, ये इसके अंदर बहुत सारी डिटेल है। फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या, आईएनए। तो आईएनए आप जानते हो क्या करती है? इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। ठीक है, ये करती क्या है? जो आपको इंटरनेट, जो आपको आईपी एड्रेस मिल रहा है ना, पब्लिक आईपी एड्रेस, ठीक है, तो आपको पता है वो कौन देता है? भाई आपकी कंपनी देती है, आईएसपी। तो आईएसपी भी तो कहीं ना कहीं से खरीदती होगी ना आईपी एड्रेस को। तो वो खरीदती है आईएनए से। ठीक। आईएनए जो है आईपी एड्रेस देती है आईएसपी कंपनीज को। ठीक, और कौन सा आईपी एड्रेस देती है? पब्लिक आईपी एड्रेस। फिर वहां से क्या नॉर्मल बंदे को मिलता है, और क्या मिलता है? पब्लिक आईपी एड्रेस। समझ में आ रही बात आपको? अब आईएनए जो होती है ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। आईएनए ने देखो, आपने एक चीज सुना होगा नॉर्मली, कि बहुत सारे लोग को लगता है ना कि अमेरिका की वजह से पूरा इंटरनेट चल रहा है। ठीक है, ऐसा आपने सुन, मतलब जो नॉर्मल बंदे होते हैं जो नेटवर्किंग को करीब से नहीं जानते, तो उनको लगता है कि अमेरिका की वजह से पूरा इंटरनेट चल रहा है। ठीक है, तो इसके पीछे कारण क्या है? उनको ऐसा लगता क्यों है? बताओ कुछ आइडिया। बताओ बताओ भाई जल्दी। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हाँ देखो, एक्चुअली क्या है ना, पूरा इंटरनेट अमेरिका की वजह से नहीं चल रहा है, या अमेरिका चाह लेगा तो इंटरनेट नहीं रोक पाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे ठीक है, देखो ना एक चीज, एक खुद ही आप देखो ना, आईएनए एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो पूरी दुनिया में बहुत सारी चीजें बनाने का काम करती है, यूनिक चीजें। जैसे आईपी एड्रेस यही बना रहा है ना, लेकिन कौन सी आईपी एड्रेस की मैनेजमेंट कर रहा है? पब्लिक आईपी की मैनेजमेंट कर रहा है। मैक एड्रेस की मैनेजमेंट, आईपी एड्रेस दो प्रकार की है, पब्लिक आईपी भी है, प्राइवेट आईपी भी है। ठीक है, तो प्राइवेट आईपी से इसको कोई लेना देना नहीं है, इसको किससे लेना देना है? पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी एड्रेस की मैनेजमेंट करता है कि जियो को ये आईपी मिलेगी, वोडाफोन को ये आईपी मिलेगी, एयरटेल को ये आईपी मिलेगी, इन सारी आईएसपी कंपनी को क्या आईपी मिलेगी, कौन सी रेंज मिलेगी, इन सब का मैनेजमेंट कौन करता है? आईएनए। वैसे मैक एड्रेस जो होता है इसका भी मतलब मैनेजमेंट कौन करता है? आईएनए। अब मैक एड्रेस जो होता है ना, 12 डिजिट 12 अक्षरों का होता है ये। और इसके अंदर तुम्हें पता है ना, अब ये चीज राहुल बताएगा। राहुल बताओ, मैक एड्रेस के अंदर जो ना आईएनए जो है किस चीज की मैनेजमेंट करती है? वो तो 12 अक्षर का है, उसमें कितने अक्षर का मैनेजमेंट करती है आईएनए? 48। जैसे नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, 12 अक्षर होते हैं ना इसमें। हाँ हाँ। तो अब बताओ उसमें कितने अक्षर का मैनेजमेंट करता है ये आईएन? हाँ, अरे पता होगा ना, दो चीज से बनता है ये, ओ यू आई नंबर प्लस वेंडर स्पेसिफिक नंबर। भूल गए हो कि याद है सब? हाँ, तो मैक एड्रेस में स्टार्टिंग के जो, हाँ ठीक है, तो स्टार्टिंग के कुछ जो डिजिट होते हैं ना, उन्हीं की वो मैनेजमेंट करता है, बाकी की मैनेजमेंट नहीं करता। जैसे आईपी दो प्रकार की, पब्लिक आईपी भी, प्राइवेट आईपी भी है, उसको सिर्फ पब्लिक से मतलब है। ठीक है,
तो वैसे मैक एड्रेस में पूरे मैक एड्रेस को मैनेजमेंट नहीं करता है, कुछ वर्ड के ही मैनेजमेंट करता है। वैसे ही पोर्ट नंबर की भी मैनेजमेंट यही करता है। पोर्ट नंबर भी तो तीन तीन प्रकार होते हैं, रजिस्टर्ड, ठीक है, अनरजिस्टर्ड, डायनेमिक, ऐसे होते हैं ना, रैंडम पोर्ट नंबर, रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर, अनरजिस्टर्ड पोर्ट नंबर, ठीक है। तो उनमें सिर्फ रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर की मैनेजमेंट करता है एएनए, ठीक है। एएस नंबर भी दो प्रकार के होते हैं, पब्लिक एएस, प्राइवेट एएस। तो सिर्फ पब्लिक एएस नंबर की मैनेजमेंट करता है। डोमेन नेम भी कई टाइप के होते हैं ना, जैसे डॉट कॉम, डॉट इन सब की मैनेजमेंट ये करता है। क्लियर हो रही है मेरी बात? देखो कुछ बातें आपको समझ में नहीं आ रही होगी अभी, जैसे नाजिम को तो शायद आ रहा होगा, इसने पढ़ा है थोड़ा बहुत। जो फर्स्ट टाइम जो बच्चा देखेगा ना, क्योंकि थोड़ा सा क्लास 20 में से चल रही है ना, वो समझ में नहीं आएगा। एक काम करते हैं, आज इतना रहने दे। अब्दुल इतने देर तक कहाँ थे, इतना लेट क्यों आ रहे हो तुम? शाबाश, क्या आंसर दिए हो। थक। अब देखो, तो अब तो टाइम हो गया है, तो बंद, अभी मैं वही बस, समझ लो मैं। ठीक है, चलो अच्छी बात है। ठीक है, कल से 9:30 बजे सारे लोग टाइम पे आ जाना है। ओके। आज के लिए मैं इतना रहने देता हूँ, और मैं ये वीडियो ना अपलोड कर दूंगा, टेंशन ना लो। हाँ, ठीक है, इतना रहने देना आज। ठीक है, ओके, वीडियो को स्टॉप कर देते हैं।